अरे वाह, हमारे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा के हम मेडिटेशन कर रही हैं, रिलैक्स बैठी हुई है। ध्रुव, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। नीतू, तूने जो गलती की है ना, नाराजगी बहुत छोटी सी बात है उसके आगे। ऐसे कौन करता है? देख, मैं जानता हूं हम सबने रियांश को खोया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू घर से चली जाएगी। मैं जानता हूं तेरा दर्द हमारे दर्द से बहुत ज्यादा है, वो दुख हो रहा है तुझे, लेकिन ऐसे वक्त में तो फैमिली को एक साथ रहना चाहिए ना, एक साथ खड़े रहना चाहिए ताकि एक दूसरे से दुख बांट सके। तुझे पता है हम कितना डर गए थे, तू पता नहीं कहाँ चली गई थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था, हमने कितना कांटेक्ट किया। और मैंने ये सब सोचा ही नहीं। मुझे बस शांति चाहिए थी और मैं सबसे दूर जाना चाहती थी। किससे दूर जाने की बात हो रही है? मुझसे? तू देख, मुझे तेरे और जीजू के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बात तुझे पता होना बहुत जरूरी है। तुझे पता है इन 2 दिनों में जब तू नहीं मिल रही थी ना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जीजू ने तुझे ना ढूंढा हो। पता कितना डरे हुए थे। अगर तू इन्हें उस वक्त देखती ना तो तुझे यकीन हो जाता तुझसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तुझे ढूंढते ढूंढते खुद को खो दिया इन्होंने। इसे मत समझो, वैसे मैंने कोई छोटी गलती थोड़ी ना की है। मैं जानता हूँ जीजू, आपने जो गलती की है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट मैंने खुद भी सोचा कि आपको इस गलती के बाद कभी भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तू गलती इंसान से होती है ना, मुझे लगता है तुझे जीजू को एक मौका देना चाहिए कि गलती सुधारने का। प्लीज मेरे लिए सिर्फ एक मौका। एक्चुअली जब तेरा अपना कोई जाएगा ना तुझसे दूर, तब तुझे पता चलेगा कि कैसा फील होता है। अपना क्यों, मैं तुझसे दूर चला जाता हूँ ना, मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा, तुझे कांटेक्ट नहीं करूंगा, कहीं भी भटकता रहूंगा, तू मुझे कांटेक्ट करेगी, कांटेक्ट नहीं होगा, तब तुझे पता चलेगा कि डर होता क्या है। और चुप हो जा ध्रुव, बस करी बचपना। तो ये बचपना मैंने तुझसे तो सीखा है, और मुझे इसके अलावा कोई तरीका नहीं आता तुझे मनाने का। तूने मुझे सिखाया ना बचपन से, मैंने सीखा है तुझसे कि तू रूठ जाएगी तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगा, तू खाना नहीं खाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुझे पता है इस वक्त मेरे पेट में कितने चूहे नहीं, चूहों का जंगल दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी दीदू अभी खाना नहीं खाना चाहती। हम दोनों ऐसे ही तो है ना दीदू, ऐसे ही तूने मुझे बड़ा किया है। तेरा वो बच्चा हूं जिससे तू खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, तो अगर तू ऐसे बदल जाएगी तो मैं तो खुद को खो दूंगा ना। तो ध्रुव चौधरी के दिल से निकली हुई स्पीच के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि तुम बहुत भूखे हो, और अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरा भी परवाह है तो वो तुम्हारे साथ बाहर डाइनिंग टेबल पे जाएगी और तुम्हें पेट भर के खाना खिलाएगी, खुद भी खाएगी और तुम्हें भी खिलाएगी, और ये चौधरी परिवार की हंगर स्ट्राइक को एंड करेगी। मैं सही समझा? ट्रू? सही समझा। चलिए दीदू प्लीज चलना। शालिनी जी, कुछ खा लीजिए ना प्लीज। पता है मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि पापा, प्रतीक, पूनम, दिव्या किसी ने भी कुछ नहीं खाया है, और मैंने भी। पता है आज ना बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बना है। हम पर ये जुल्म मत कीजिए ना, तोड़ दीजिए अपना संकल्प। रीत को अपनी गलती का जब एहसास होगा तो वो आपसे माफी मांग लेगी। फिर बच्चे, मैंने किसी से नहीं कहा कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ये मेरा पर्सनल फैसला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस फैसले की इज्जत करेंगे और मुझे इस तरह फोर्स नहीं करेंगे। अरे शालिनी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
हम सब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो प्लीज। कि क्या अजीब सी जिद है रीत की। एक माफी तो मांगनी है, एक माफी मांग लेगी तो छोटी हो जाएगी क्या? और शालिनी जी की जो हालत है वो ऐसे ही रही तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर द सपोर्ट। लेकिन मेरे बारे में सोचो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूरा दिन राम भजन में बिता दूंगी। एक्चुअली मैं मंदिर साफ कर देती हूँ। मैं माता रानी के सामने रहूंगी तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप लोग मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, माता रानी बुला रही है मुझे। शालिनी जी अभी आप में एनर्जी नहीं है। मैं मंदिर साफ करने जा रही हूँ, माता रानी मुझे बुला रही है। आराम से शालिनी जी। हाँ ध्रुव, उन्नति कहाँ हो तुम? मेरी स्मिता से बात हुई अभी, बता रही थी कि तुम रेस्टोरेंट के लिए निकल गई हो और तुम रेस्टोरेंट आई भी नहीं हो। और दुर्गा जी से भी मेरी बात हुई। कहाँ गई, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी मैंने ट्राई किया, फोन भी नहीं लग रहा था। पहले तुम प्रॉमिस करो परेशान नहीं होगे। मतलब ये बोल के तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो, बताओ मुझे। अच्छा सॉरी, मैं बस एक रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए आई हूँ। क्या हॉस्पिटल? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम हर छोटी छोटी बात पे परेशान होते हो और मुझे तो पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, एकदम नॉर्मल। और देखो वही हुआ। मतलब कि मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे और उनका रिजल्ट एकदम नॉर्मल है। मैं और हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। मैं बस डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, जैसे डॉक्टर आए कि मिलके मैं रेस्टोरेंट ही आ रही हूँ। और तुम्हें तो पता है ना कि सिटी हॉस्पिटल कितना अमेजिंग है, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। उन्नति उसी हॉस्पिटल में है जहाँ विक्रांत एडमिट है। नहीं, मैं उन्नति को विक्रांत के सामने नहीं आने दे सकता। हेलो ध्रुव। उन्नति तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल में रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके? अरे आ रहा हूँ मतलब ध्रुव, मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में रेस्टोरेंट आ ही रही हूँ, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। उन्नति नहीं, मेरी बात सुनो। तुम हॉस्पिटल में हो और मैं ना हूँ, देखो वैसे तुम मुझे बताए बिना चली गई हो, मुझे हॉस्पिटल आने दो। ओके ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं आ जाऊंगी। उन्नति मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। ओके? और सुनो, जब तक मैं ना आऊँ डॉक्टर से मत मिलना, हम साथ में मिलेंगे। ओके? ओके बाबा, ठीक है, आ जाओ।